नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। छोटी सी थोड़ी सी बात करनी है आप लोगों से, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग और साथ ही साथ जो बाबा साहेब को मानते हैं उनके अनुयायी हैं, साथ ही साथ बसपा से जुड़े हैं, बसपा के समर्थक हैं, बसपा के सपोर्टर हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के पदाधिकारी हैं, किसी भी पद पर हैं, किसी भी जिम्मेदारी के साथ हैं, उन सभी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने 14 अप्रैल को लखनऊ स्थित बाबा साहेब अंबेडकर का जो पार्क है, स्मारक स्थल है, वहां पहुंचने के लिए कहा है कि आप लोग सब वहीं पहुंचिए और वहीं जाकर के श्रद्धांजलि दीजिएगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े कार्यक्रम में, जिसे पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस नैरेटिव को बना करके देख रहा था, मुझे बात इसी चीज पर करनी है कि 14 अप्रैल बसपा का चुनावी शंखनाद है, उसको उसी तरीके से वो चला रहा था। लेकिन जब ये चीज बिल्कुल एक तरीके से निकल के सामने आ गई और कंफर्म भी हो रही है, अभी तक तो कंफर्म है कि ना तो इस कार्यक्रम में आकाश आनंद होंगे, ना ही बसपा सुप्रीमो मायावती होंगी, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, समर्थक पहुंचेंगे, क्या उनका वो जोश, उनका वो मोराल उसी तरीके से हाई रहेगा? 2027 के मद्देनजर इन सारी चीजों की बहुत अहमियत है। इन सारी चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो पैटर्न है चुनाव को पूरी तरीके से बदल गया है। पिछले 10-12 सालों में एग्रेसिव तरीके से चुनाव होता है और आपको अपनी एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी, और वो तभी होगा जब आप अपने लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। तो किसी ना किसी को तो होना चाहिए था। इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और इतना अहम चुनाव बसपा के लिए 2027 का करो या मरो जैसी स्थिति है। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार कह चुकी हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़े, जीना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अपना वादा निभाऊंगी और ये 2027 का चुनाव हम जीतेंगे और बसपा सरकार बनाएगी। तो इस तरीके से कैसे सरकार बनेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो बताइएगा। और ये सारी बातें मैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरा एक नैरेटिव चला रहा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को तक पहुंचा रही हूँ, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। अब से 20-25 साल पहले वाला जो पैटर्न था, आप उस पर चल करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सारे कार्यक्रमों में आपका मौजूद होना जरूरी है। ये कहा जा रहा था कि मार्च में आकाश आनंद निकलेंगे और उनकी सभाएं होंगी, लेकिन आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में ना होकर के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। माना कि दूसरे राज्यों में भी चुनाव है, उनको वहां भी उपस्थित होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे मेन चुनाव है, सबसे बड़ा आपका राज्य है, आपका जनाधार उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है आपका। कब से लोग आने के लिए बोल रहे हैं कि आकाश आनंद को पश्चिम उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, विश्वनाथ पाल को आना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती तो खैर निकलती नहीं है, लेकिन अगर वो निकले तो कहीं बहुत ज्यादा अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है पश्चिमी बंगाल में, आसाम में। उनकी पूरी टीम, उनके सारे फायर ब्रांड स्टार प्रचारक सब लगे हुए हैं आसाम में। उनकी पहले से सरकार, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कोई कमी, कोई कसर नहीं। तो इस पैटर्न पर आना पड़ेगा बसपा को, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जनाधार को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए। मैं बहुत कड़वी बात बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है। बहुत गहराई से आप लोग सोचिएगा, समझिएगा। 14 अप्रैल का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है अगर इसमें मायावती शामिल हो जाए, आकाश आनंद शामिल हो जाए, जो कि फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आकाश आनंद के तो कार्यक्रम दूसरे राज्यों में लगे हुए हैं और आधिकारिक तौर से अभी कोई भी घोषणा या कोई सूचना बसपा सुप्रीमो मायावती के शामिल होने की नहीं आई है। 14 अप्रैल जो लखनऊ में कार्यक्रम होना है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं बसपा के सामने। सिर्फ हम बसपा की केवल एक इस तरीके से बात नहीं कर सकते कि हम वो नैरेटिव चलाते रहे कि सिर्फ बसपा बसपा बसपा, लेकिन सच्चाई की तह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और वो पर्सनली मुझे पसंद है कि बात कड़वी हो,
सच्ची हो तो कड़वी तो होगी ही, तो सच्चाई लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से जो बीच में भी कार्यक्रम गए, दिसंबर का कार्यक्रम गया, फिर मान्यवर कांशीराम साहब वाला कार्यक्रम गया, कहीं ना कहीं मैं कहूंगी इसको कि बसपा ने अपने हाथ से मौका गंवा दिया और आगे आने वाले टाइम में ये मौके नहीं गंवाने हैं, बल्कि 9 अक्टूबर जैसा प्रदर्शन, 9 अक्टूबर जैसी ताकत का एहसास बार बार कराने की जरूरत है। तभी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जोश बढ़ेगा और वो दुगनी तेजी के साथ बसपा के लिए काम करते हुए और पूरा तरीके से कहना चाहिए कि एक नजारा बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मुझे बस यही कहना था कि 14 अप्रैल बिना बसपा सुप्रीमो के और आकाश आनंद के कैसा होगा। कार्यकर्ता आते हैं, इतनी दूर से आएंगे, समर्थक इतनी दूर से आएंगे, अगर अपने नेता को अपने बीच पाए तो समा माहौल कुछ और ही हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की बसपा को बहुत ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।